एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो नेकलेस हम लोगों का चैप्टर है। नेकलेस चैप्टर में जो मुख्य पात्र रही मटिल्डा लाइजेल, उनका जो है हम लोग करेक्टर स्केच देखेंगे, यानी कि उनका चरित्र चित्रण देखेंगे। और दोस्तों, जितने भी मॉडल पेपर हमने देखा उसमें जो है मटिल्डा और भोली, ये दो जो नाम है, इन दोनों लोगों का करेक्टर स्केच लिखने के लिए जरूर दिया है। तो संभवतः एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों से ये पूछ सकता है। तो भोली का करेक्टर स्केच का वीडियो हम ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे मटिल्डा लाइजेल का करेक्टर स्केच। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम आपको क्लियर करा देंगे, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। बस इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि उनका करेक्टर स्केच हम लोगों को किस प्रकार से लिखना है। देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन भी आपसे इस टाइप से पूछ सकता है कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लाइजेल। मटिल्डा लाइजेल का जो है करेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण दीजिए। तो आइए जो है इसका चरित्र चित्रण हम लोग कैसे बहुत छोटे में लिखेंगे और पूरा नंबर प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, ये बहुत छोटा है और आप लोगों को पूरा नंबर भी मिलेगा। बस एक एक शब्द के अर्थ को आप लोग समझ लीजिए ताकि हिंदी इसकी आपके माइंड में सेट रहे। आप लोग बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का आंसर, मटिल्डा इज ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल। अब मटिल्डा इज है ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, यंग गर्ल युवा औरत, यंग मीन्स होगा युवा, लेडी मीन्स हो जाएगा औरत। यानी मटिल्डा एक खूबसूरत युवा औरत है और सी वांटेड टू लीड। देखिए, उसकी खासियत क्या थी कि सी वांटेड, सी मीन्स वह वांटेड चाहती थी, टू लीड, लीड मीन्स होता है बिताना, वह बिताना चाहती थी। ए रिच, रिच का मतलब होता है धनी, वह एक धनी और लग्जरीज लाइफ, लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है, लग्जरियस का मतलब होता है एकदम ऐशो आराम का, लाइफ मीन्स होता है जीवन, यानी कि वह एक धनी और ऐशो आराम का जीवन बिताना चाहती थी। बट लेकिन सी वाज बार्न, बट लेकिन सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, बार्न, बार्न मीन्स होता है पैदा होना, लेकिन वह पैदा हो गई थी दुर्भाग्य से इनटू ए हम्बल फैमिली। इनटू ए हम्बल फैमिली का मतलब यहाँ पर हम्बल का अर्थ हो जाएगा शूद्र, लेकिन वह एक शूद्र परिवार में पैदा हो गई थी। एंड और हैड टू मैरी, और उसका मैरी यानी उसका विवाह भी हो गया। एंड एक ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, मैन मीन्स होता है आदमी, और दुर्भाग्य से उसका विवाह भी एक साधारण आदमी से हो गया। सी फेल्ट सैड, और सी फेल्ट वह महसूस करती थी, सैड, सैड मीन्स होता है दुख, वह दुख महसूस करती थी। अबाउट हर पेटी इकोनॉमी, अबाउट मीन्स बारे में, हर अपने पेटी, पेटी का मतलब होता है तुच्छ, और इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक स्थिति, जो पैसे वैसे की कमी होती है उसी को हम लोग कहते हैं। तो सी फेल्ट वह महसूस करती थी, सैड मीन्स दुख, अबाउट बारे में, हर पेटी इकोनॉमी अपनी तुच्छ आर्थिक स्थिति के बारे में, एंड और सोशल स्टेटस, सोशल का मतलब होता है सामाजिक और स्टेटस का मतलब होता है स्थिति, यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि वह अपनी सामाजिक स्थिति और तुच्छ आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत दुख महसूस करती थी। आगे देखिए, सी गेव इनटू वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है अहंकार, अभिमान, घमंड कह सकते हैं। तो वह हमेशा अहंकार में रहती थी, हमेशा गर्व करती थी। और सी डिसरिगार्डेड द एडवाइस ऑफ हर गुड हस्बैंड, और देखिए उसके अंदर एक कमी ये भी थी कि सी वह डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्डेड का मतलब होता है अपमान करना, अवहेलना करना। तो सी मीन्स वह डिसरिगार्डेड, अपमान करती थी किसका, द एडवाइस, जो परामर्श देते थे, ऑफ हर गुड हस्बैंड, उसके अच्छे पति, यानी जो उसका गुड हस्बैंड था, जो उसका अच्छा पति था, उसको जो भी एडवाइस देता था उसकी एडवाइस का ये अपमान कर देती थी, डिसरिगार्डेड यानी अवहेलना करती थी, थोड़ा एक घमंड में रहती थी। सी इज ए ओमैन, और सी इज वह है ए ओमैन, एक औरत। अब देखिए उसकी क्या विशेषता है कि सी इज वह है ए ओमैन, एक औरत हूँ जो साउट, यहाँ पर देखिए SOUGHT है, साउट, साउट का मतलब होता है चाहना,
यानी कि सी इज ए वोमैन, वह एक औरत है। हूँ जो साउट चाहती है, द प्रेज, प्रेज माने होता है प्रशंसा, वह एक औरत है जो चाहती है प्रशंसा, एंड और एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है सराहना करना, ऑफ अदर्स, अदर्स मीन्स होता है दूसरे, यानी वह एक औरत थी जो चाहती थी कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें और हमारी जो है एडमिरेशन करें, यानी कि सराहना करें। यहाँ पर इसको फिर से समझिएगा, सी इज ए वोमैन, वह एक औरत है। हूँ जो साउट चाहती है, टू प्रेज हमारी प्रशंसा हो, एंड और एडमराइशन, एडमायरेशन हो, हमारी सराहना हो, ऑफ अदर्स दूसरों के द्वारा। सी फेल्ट वेरी हैप्पी, और सी फेल्ट वह महसूस करती, वेरी हैप्पी बहुत खुश, और वह बहुत खुश महसूस करती, व्हेन जब मैन जो पुरुष थे, अप्रिसिएटेड हर ब्यूटी, अप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना, यानी वह बहुत खुश होती जब पुरुष जो है सराहना करते हैं किसकी, हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता की। वह बहुत खुश होती जब पुरुषों के द्वारा उसकी सुंदरता की तारीफ होती, एंड और ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है आकर्षण, और उसके आकर्षण की तारीफ हुई एट द डांस बाल, कहाँ पर, जो डांस बाल था, यानी जो नृत्य समारोह था, डांस बाल जो वहाँ पर मिनिस्टर के घर गई थी, तो उसी की बात की गई है। तो यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ फिर से समझ लीजिएगा कि वह बहुत प्रसन्न महसूस करती थी जब वह किसी पुरुष के द्वारा उसकी सराहना होती या उसके आकर्षण की नृत्य समारोह में सराहना हुई, तो वह बहुत खुश महसूस करती थी। मटिल्डा इज ए वोमैन, मटिल्डा इज है ए वोमैन एक औरत, लेकिन विजडम एंड प्रूडेंस, लेकिन विजडम का मतलब होता है, लेकिन मीन्स होता है लैक, लैक मीन्स होता है कमी, और विजडम मीन्स होता है बुद्धिमान। मतलब कि मटिल्डा इज ए वोमैन, मटिल्डा एक औरत है, लेकिन विजडम कम बुद्धि की, एंड और प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, और कम विवेक की, यानी कि यह कम बुद्धि कम विवेक की एक औरत है। सी डज नॉट अंडरस्टैंड, और सी मीन्स वह डज नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, यानी वह समझती नहीं है द इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, महत्व को ऑफ लिविंग जीने के, वह जीने के महत्व को नहीं समझती है। विद इन वंस मीन, विद इन माने अंदर, वंस मीन का मतलब होगा एक साधन, यानी वह एक साधन के अंदर जीने के महत्व को नहीं समझती है कि एक ही साधन के अंदर हम लोग कैसे जिएं, उसके महत्व को नहीं समझती है। तो एक बार हम आप लोगों को इसका पूरा हिंदी में बता देते हैं, आप लोग जो है पूरी तरह से माइंड में इसको रखिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मटिल्डा एक खूबसूरत युवा औरत है, वह चाहती है एक धनी और ऐशो आराम का जीवन बिताना, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक शूद्र परिवार में उसका जन्म हो गया और उसका विवाह एक साधारण आदमी से हो गया। वह बहुत दुख महसूस करती अपनी तुच्छ आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर, वह थोड़ा अहंकार में रहती थी, और वह अपने अच्छे पति यानी गुड पति के जो है, जो गुड हस्बैंड थे, उनके किसी भी एडवाइस को जो है क्या करती थी कि अवहेलना कर देती थी, अपमानित कर देती थी उनको। और वह एक औरत थी जो चाहती थी कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी सराहना करें, और वह प्रसन्न बहुत महसूस करती थी जब उसकी सुंदरता की और उसके आकर्षण की सराहना की गई थी पुरुषों के द्वारा नृत्य समारोह में। मटिल्डा एक कम बुद्धि और कम विवेक की औरत है, और वह एक साधन के अंदर जीने के महत्व को बिल्कुल नहीं समझती। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का ये जो कैरेक्टर स्केच है आप मटिल्डा लाइजवेल का, ये तैयार हुआ। अभी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम आप लोगों को कुछ मुख्य पात्र हैं जिनका कैरेक्टर स्केच आप लोगों को जरूर कराएंगे। तो एग्जाम से पहले